मंत्र, ज्योतिष और भक्ति की एक अखंड धारा यह है संजीवनी धारा, जहां हम आपको भक्ति, ज्योतिष और सनातन धर्म से जुड़ी गहराई से खोजी गई प्रमाणिक और लाभकारी जानकारी प्रदान करते हैं। मैं हूं संजीव शर्मा और इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत करता हूं। यहां हर शब्द, हर मंत्र और हर व्रत आपके जीवन को शुद्धता और समृद्धि की ओर ले जाने वाली संजीवनी सिद्ध हो सकता है। आज हम वैशाख मास की दिव्य श्रृंखला में सुनेंगे वैशाख मास की 5 दिव्य कथाएं के भाग 3 की पहली कथा। यह कथा हमें भगवान सत्यनारायण के व्रत की महत्वता को समझाती है और यह दिखाती है कि जब हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो वह हमारे जीवन में सभी संकटों को दूर कर देते हैं। तो चलिए हम इस कथा के माध्यम से भगवान सत्यनारायण की असीम कृपा को अनुभव करते हैं। भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा, विश्वास की विजय। श्रद्धालुओं, एक समय की बात है, एक महान राजा थे, नरेश तुंगध्वज। उनका राज्य बहुत समृद्ध था, लेकिन उन्होंने सत्यनारायण व्रत का मजाक उड़ाया और इसे अपनी जीवन शैली से दूर रखा। लेकिन जब उनके राज्य में दुर्भिक्ष आया, समृद्धि चली गई और उनकी संतान भी बीमार हो गई, तब उन्होंने हर उपाय किया लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। तभी एक साधु उनके पास आए और बोले, राजन, सत्यनारायण व्रत ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो आपके संकटों का समाधान कर सकता है। राजा ने अनमने मन से व्रत शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने सत्यनारायण की कथा सुनी और व्रत में श्रद्धा और विश्वास बढ़ाया, उनके हृदय में भगवान के प्रति आस्था गहरी होती चली गई। व्रत पूरा होने पर भगवान सत्यनारायण की कृपा से राज्य में वर्षा हुई, संतान स्वस्थ हुई और समृद्धि पुनः लौट आई। राजा ने महसूस किया कि जब हम अपने जीवन में सत्य और भगवान पर विश्वास रखते हैं तो जीवन के हर संकट का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। श्रद्धालुओं, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम सत्य और भगवान पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो हम जीवन में किसी भी संकट का सामना धैर्य और विश्वास से कर सकते हैं। भगवान की कृपा से हर संकट का समाधान संभव है, तो हमें अपने जीवन में भगवान सत्यनारायण की भक्ति को स्थान देना चाहिए, क्योंकि जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी संकट हमसे सामना नहीं कर सकता। वैशाख मास की इस दिव्य यात्रा में अब मैं आपसे भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की कथा साझा करता हूँ। यह कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में संतुलन, धैर्य और स्थिरता की अहमियत को समझाने वाला एक गहरा संदेश भी देती है। तो आइए इस पवित्र कथा के माध्यम से हम भगवान विष्णु के इस अद्भुत अवतार के महात्म्य को समझते हैं और अपने जीवन में धैर्य और संतुलन को अपनाने का संकल्प करते हैं। श्रद्धालुओं, समुद्र मंथन की कथा आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आपने यह सोचा है कि जब मंदराचल पर्वत समुद्र में डगमगाने लगा, तब भगवान विष्णु ने कूर्म अर्थात कछुए रूप क्यों धारण किया? भगवान विष्णु ने कूर्म रूप में अवतार लिया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को स्थिर किया, ताकि देवताओं और असुरों द्वारा किए जा रहे समुद्र मंथन में कोई विघ्न न आए। लेकिन इस अवतार का अर्थ केवल देवों की सहायता तक सीमित नहीं है। भगवान विष्णु ने हमें यह सिखाया कि जब संसार अस्थिर हो और सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर लगे, तब हमें धैर्य, संतुलन और स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता होती है। जैसे कूर्म ने अपने विशाल शरीर से मंदराचल पर्वत को स्थिर किया, वैसे ही हमें अपने भीतर संतुलन और धैर्य को बनाए रखना चाहिए। जीवन में जब अस्थिरता आए तो हमें कूर्म की तरह स्थिर और संतुलित रहना चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। श्रद्धालुओं, वैशाख मास हमें यही सिखाता है कि जब हम भीतर संतुलन बनाए रखते हैं तो बाहरी दुनिया की चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाता है। संतुलन और धैर्य ही
जीवन की असली सफलता का आधार है। इसलिए हमें भगवान विष्णु के कूर्म अवतार से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में धैर्य और संतुलन को अपनाना चाहिए, ताकि हम हर कठिनाई को पार कर सकें। श्रद्धालुओं, अब मैं कहता हूँ, वैशाख मास की तीसरी पावन कथा एक ऐसी कथा जो न केवल भक्त प्रहलाद की अपार भक्ति को उजागर करती है, बल्कि भगवान नरसिंह के अवतार की महिमा को भी दर्शाती है। यह कथा हम सभी को यह सिखाती है कि जब सच्ची भक्ति और विश्वास हो तो कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी का वह पवित्र दिन था जब भगवान विष्णु ने अपने नरसिंह रूप में प्रकट होकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की। श्रद्धालुओं, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान ने नरसिंह रूप क्यों लिया? वह समय था जब आकाश में ना दिन था, ना रात, पृथ्वी पर ना घर था, ना बाहर, ना जीव था, ना निर्जीव। एक खंबे से भगवान नरसिंह का अवतार हुआ और उस खंबे में से प्रकट होकर उन्होंने अधर्मी हिरण्यकश्यप का वध किया। यह घटना केवल एक युद्ध नहीं थी, यह भक्ति की महिमा की एक अनोखी गाथा थी। प्रहलाद की भक्ति और उसके अडिग विश्वास ने भगवान को उसे बचाने के लिए प्रेरित किया। वह बालक जो हर भयंकर संकट का सामना करता था, अग्नि, सर्प, पर्वत, किसी भी मुश्किल में नहीं डिगा। उसकी भक्ति सच्ची थी, निस्वार्थ थी और भगवान नरसिंह ने उसे अपने अवतार से आशीर्वाद दिया। श्रद्धालुओं, इस कथा से हम यह समझते हैं, जब हमारा मन और हृदय सच्चे और निस्वार्थ होते हैं तो चाहे संकट कितना भी बड़ा हो, भगवान की कृपा उसे छोटा बना देती है। जब तक हमारे विश्वास में दृढ़ता है, तब तक दुनिया की कोई भी शक्ति हमें परास्त नहीं कर सकती। आइए हम सभी अपनी भक्ति में प्रगाढ़ता लाएं। जैसे प्रहलाद ने अपने भगवान में अडिग विश्वास रखा, उसकी भक्ति ने उसे हर संकट से बचाया और भगवान ने खुद उसकी रक्षा की, तो हम भी अपने जीवन में भक्ति की शक्ति को अपनाएं और विश्वास रखें कि भगवान कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। श्रद्धालुओं, अब मैं आपसे कहता हूँ, वैशाख मास की चौथी पावन कथा जो हमें न केवल तीर्थ के महत्व से परिचित कराती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि कैसे एक साधारण स्नान भी हमारे जीवन को दिव्य बना सकता है। यह कथा वैशाख मास के महान पुण्य की महिमा को और भी गहराई से समझाने का प्रयास करेगी। श्रद्धालुओं, पौराणिक कथाओं में हम सुनते आए हैं कि भगवान ब्रह्मा ने इस पृथ्वी पर कई पवित्र तीर्थों का निर्माण किया, लेकिन उन्होंने पुष्कर तीर्थ को विशेष रूप से सर्वोत्तम माना। ब्रह्मा जी का कहना था, जो व्यक्ति वैशाख मास में पुष्कर के पवित्र जल में स्नान करता है, वह न केवल अपने सारे पापों से मुक्ति प्राप्त करता है, बल्कि ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर लेता है। यह पवित्र तीर्थ सिर्फ एक जलाशय नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक यात्रा का प्रारंभ है। यह तीर्थ न केवल शारीरिक शुद्धता का साधन है, बल्कि यह हमारी आत्मा को ब्रह्म से जोड़ने का एक दिव्य रास्ता भी है। अब आइए इस कथा के एक अद्भुत प्रसंग पर ध्यान दें। एक दिन एक दरिद्र ब्राह्मण ने पुष्कर सरोवर में स्नान किया। स्नान के बाद जब वह लौटने लगा तो उसकी पहचान पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका चेहरा तेजस्वी हो गया था, मानो उसकी आत्मा में कोई गहरी शक्ति समा गई हो। उसी दौरान एक राजा ने उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी यह पहचान कैसे बदल गई? ब्राह्मण मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, मैं वही हूँ जो कल तक भूखा था, लेकिन आज पुष्कर के जल ने मुझे ब्रह्म से जोड़ दिया है। यह घटना केवल एक स्नान से उत्पन्न हुए चमत्कारी परिवर्तन को नहीं दर्शाती, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि जब हम शुद्धता और भक्ति के साथ किसी पवित्र स्थान का दर्शन करते हैं, तो हमारी आत्मा को
दिव्य शक्ति मिलती है। श्रद्धालुओं, इस कथा से हमें यह गहरा संदेश मिलता है कि वैशाख मास में किए गए तीर्थ स्नान, पितृ तर्पण और दान हमारे जीवन को शुद्ध कर देते हैं और हमें मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करते हैं। पुष्कर के जल में स्नान करने से हमारे पापों का नाश होता है और हम ब्रह्म से जुड़ते हैं, जो हमारे जीवन को आशीर्वादों से भर देता है। तो आइए हम भी इस वैशाख मास में तीर्थों की महिमा को समझते हुए अपनी आत्मा को शुद्ध करें और भगवान की कृपा से जीवन के हर कठिनाई से उभरें। जब हम इन पुण्य कार्यों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन सही दिशा में चलने लगता है और हम ब्रह्म के सर्वोत्तम ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। श्रद्धालुओं, अब मैं आपसे कहता हूँ वैशाख मास की 5वीं पावन कथा, जो प्रेम, तप और धर्म की सच्ची महिमा को प्रदर्शित करती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब प्रेम निस्वार्थ और पवित्र होता है तो वह हर कठिनाई को पार करने की शक्ति रखता है। साथ ही धर्म की रक्षा में भगवान भी प्रेम के सामने विवश हो जाते हैं। श्रद्धालुओं, यह कथा एक अद्वितीय प्रेम और तपस्या की कहानी है। शंखचूड़ नामक राक्षस था जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसकी शक्ति का कारण था उसकी पत्नी तुलसी का सतीत्व। तुलसी का प्रेम और उसकी तपस्या ने उसे एक अद्वितीय शक्ति प्रदान की थी और इसी कारण वह शंखचूड़ को अनगिनत शत्रुओं से बचाती रही। देवताओं ने जब देखा कि शंखचूड़ का हर प्रयास सफल हो रहा है तो वे हार मानने लगे, लेकिन भगवान विष्णु ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उन्होंने एक लीला रची। वे शंखचूड़ को हराने के लिए अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने शंखचूड़ को मार दिया और जब तुलसी को इस घटना का ज्ञान हुआ तो उनका हृदय टूट गया। वह अत्यधिक क्रोधित और दुखी हो गई। अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, तुम पत्थर के बनो, तुम्हें अब पत्थर की तरह पूजा जाएगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए तुलसी से कहा, तुलसी, तुम्हारा प्रेम इतना शक्तिशाली है कि वह पत्थर को भी पिघला सकता है और मैं अब तुम्हारे नाम से पूजित होऊंगा। तब से भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में पूजा जाने लगे और हर पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग अनिवार्य हो गया। श्रद्धालुओं, इस कथा से हमें एक गहरी शिक्षा मिलती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब हम प्रेम को निस्वार्थ रूप से बिना किसी स्वार्थ के करते हैं और यदि वह प्रेम धर्म से जुड़ा हो तो उसकी शक्ति से कोई भी बल नहीं बच सकता। भगवान भी उस प्रेम के सामने विनम्र हो जाते हैं और उसकी महिमा को स्वीकार करते हैं। तुलसी का यह शाप केवल एक शाप नहीं था, बल्कि एक दिव्य प्रेरणा थी जो हमें यह बताती है कि जब प्रेम सच्चा होता है तो वह न केवल हमारी दुनिया को बदलता है, बल्कि वह ईश्वर को भी हमारे सामने झुका देता है। श्रद्धालुओं, हम भी इस कथा से प्रेरणा लें और अपने जीवन में प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलें। जब हम अपने प्रेम में निस्वार्थ रहते हैं तो भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं और हमें अपने अनंत आशीर्वाद से नवाजते हैं। प्रेम और धर्म की यह शक्ति हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता और शांति प्रदान करती है। श्रद्धालुओं, इन 5 कथाओं में छुपा है भक्ति का भाव, तप की शक्ति, दान का पुण्य और आत्मा की यात्रा। वैशाख मास केवल एक कैलेंडर की तिथि नहीं, यह एक आत्मिक युग है जहां हम स्नान करें, अपने अहंकार से त्यागें आलस्य को और अपनाएं भक्ति की निर्मल धारा। यदि यह श्रृंखला आपको प्रेरणादायक लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने परिजनों और मित्रों के साथ साझा करें और संजीवनी धारा को सब्सक्राइब करें। श्रद्धालुओं, यह श्रृंखला जारी रहेगी और अगली बार हम मिलेंगे 4थे भाग में।
जहां हम और 5 दिव्य कथाएं सुनेंगे जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देंगी। जय श्री हरि, जय तुलसी माता, जय वैशाख मास।